सबको इंतजार है राजस्थान का मंत्रिमंडल कब बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा, कब बनेगा? इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधी जी मौजूद हैं। सर, सबको इंतजार है, आपको भी होगा मंत्रिमंडल। नेचुरल बात है, होता ही है जब सरकार बनती है। मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल तो बन गया, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जब कहेंगे तब हो जाएगा। पेच कहाँ फंस रहा है? कोई पेच नहीं है, मीडिया का पेच मुझे ज़्यादा नज़र आता है इसमें। उनका अपना एक पेच है, आपका अपना सोचने का और स्वाभाविक रूप से विषय होता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई पेच है ही नहीं और पेच नाम की कोई चीज़ अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है भी नहीं। जैसा सूत्र बताते हैं कि लिस्ट एकदम पूरी तरह से तैयार हो गई, फिर क्यों जारी नहीं हुई? वो सूत्र ही बता सकते हैं क्यों जारी नहीं हुई, क्योंकि वो तो सूत्र कौन से हैं, कौन से सूत्र नहीं, मुझे लगता है कि केवल अब तो रक्षा सूत्र ही बचा है। सूत्र ने भी बताया कि लिस्ट तैयार होने के बाद एक कद्दावर नेता भाजपा की महिला वो दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद लिस्ट में इतनी देरी हो रही है। ना, मुझे नहीं लगता कोई मैं इस पे ज़्यादा कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। ये सब केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के फैसले के विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय अपने आप समय आने पे सारी चीज़ें होंगी। किस चीजों पर मंथन हो रहा है इसको लेकर? मैं जिस चीज़ का मुझे जानकारी ही नहीं है उसके विषय में मैं क्या बता सकता हूँ? तो क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना, कौन मंत्री बनेगा, ये उनका विशेषाधिकार है और वो निश्चित रूप से जिनसे भी इस विषय में उनको चर्चा करनी हो कर रहे होंगे। पोर्टफोलियो को लेकर नहीं? कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी इस संदर्भ में मुझे नहीं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जातिगत समीकरण बैठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जातिगत समीकरण के तहत टिकट बाँटे जाते हैं और फिर उन जो पार्टियों से नाराज़ चलती है जातियाँ, उनको खुश करना रहता है। उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जब जातियाँ ही 4 बता दी, तो अब जातियों का विषय तो खत्म ही हो गया। इन 4 जातियों के विषय पे पार्टी चिंतन-मंथन करके और उसी के हिसाब से योजना रचना लोकसभा चुनाव की बनाती है। बनेगी, उसका काम अलग प्रोसेस से चलता है। मुझे लगता है इसमें कोई मंत्रिमंडल को लेकर के इस विषय में कोई प्रोसेस या कोई बात मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन है, समाजों के संतुलन, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सब जगह है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हम भी करेंगे उसको, इसमें कोई नई बात नहीं है। आधार क्या रहेगा मंत्रिमंडल का? ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर बदलाव हुआ, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल जी को देखा जा रहा है, नया चेहरा भी है। ऐसे में युवा इस बार राजस्थान विधानसभा में खासा दिखे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे पार्टी के हो। लेकिन क्या युवा और वरिष्ठ के साथ समन्वय बैठा पाएँगे पार्टी? निश्चित रूप से सभी लोगों का जो राजस्थान सरकार को चलाने में सहयोगी हो सकते हैं, ऐसे सब लोगों के अनुभवों का लाभ पार्टी लेगी। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से। हर व्यक्ति सरकार में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति संगठन में नहीं जा, जो पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं, ऐसे सब लोगों का सहयोग लेगी। सरकार में इस बार ज़्यादा भागीदारी किसकी लग रही है आपको? वरिष्ठ या फिर युवा? देखिए, ये सब मुख्यमंत्री जी के विषय है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में हूँ नहीं। ये प्रदेश नेतृत्व, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन महामंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है, ठीक करता है, और सब पार्टी का कार्यकर्ता उस काम में लगता है। मुझे लगता है अभी हम लोग तो सब विकसित भारत यात्रा, मतदाता जोड़ो अभियान, राम मंदिर अभियान, ऐसे जो अभियान पार्टी ने हम सब लोगों को दे रखे, उस अभियानों के काम में लगे हुए हैं। केंद्र नेतृत्व में कई बार चौंकाता है। 21वीं सदी की ये भाजपा है, मोदी जी की भाजपा है। चौंकाती आई है, क्या लिस्ट में भी चौंकाने वाले नाम आएँगे? अब ये तो इंतज़ार का विषय है। आप और हम सब देखेंगे तो उससे समझ में आएगा और मुझे लगता नहीं है चौंकाने वाले कोई फैसले होते हैं। फैसले पार्टी सोच समझ के भविष्य की राजनीति के आधार पे करती है। अच्छा, गाड़ियाँ कितनी तैयार है, पता है क्या कुछ? मेरी जानकारी में नहीं है। ये क्योंकि सब ये सब आप खोजी लोगों के काम है, आप खोजिए। हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो बैठने वालों को राम-राम करने, गुलदस्ता देने ज़रूर आएँगे। प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। इंतज़ार बहुत लंबा हो चला है, रिकॉर्ड तोड़। इतने दिन गुज़र चुके हैं। मुझे नहीं लगता सरकार जिस गति से काम कर रही है, सरकार ने पिछले दिनों में जो फैसले किए हैं, 4-5 महत्वपूर्ण फैसले ऐसे जैसे 2020 खेलता है, पर उस प्रकार के फैसले मुख्यमंत्री जी ने कर दिए। निश्चित रूप से एक सहयोगी सब खड़े होते हैं तो काम बढ़ता है, काम लोग आगे, अगर मंत्री आते हैं तो काम और तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ही 450 सिलेंडर कर दिया, एंटी गैंगस्टर एक्ट बना दी और अभी ईआरसीपी को लेकर के गजेंद्र जी ने एक बड़ी मीटिंग वहाँ हो गई, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब काम किए। तो मुझे लगता है कि
महिला अपराध को लेकर के जिस प्रकार उनकी संवेदनाएँ हैं, बाकी जनता के प्रति जो संवेदनाएँ हैं और जो दिन भर लोगों को एक सुबह से शाम तक उनका मिलने का क्रम है, सुबह 9 बजे से जिस प्रकार जनता दरबार लगता है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी गति पकड़ ली और जनता भी उस विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ती चली जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान एक डेवलपमेंट स्टेट के नाते से खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम यही तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भार कब कम करोगे? 45 विभाग अकेले चला रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं, उनको कैबिनेट की शपथ दिलाई जा चुकी है, लेकिन वो विभागहीन है। इंतज़ार करिए आप, हाँ। इंतज़ार का फल मीठा होता है। कांग्रेस को ज़्यादा चिंतन हो रहा है थोड़ा। कांग्रेस के पास तो इस समय वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के अलावा कोई काम उनके पास है नहीं। मुझे लगता है कि मैं आज पढ़ रहा था कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा शुरू करे। न्याय यात्रा नहीं, भगवान राम को आपने काल्पनिक कहा। इस देश के धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की आपने। इस देश के कानून के साथ छेड़छाड़ की आपने। इस देश के गरीब को आपने सताया। इतने सारे पाप आपने किए, इसलिए अभी आपके लिए पश्चाताप यात्रा करना ज़रूरी है। न्याय यात्रा भूल जाओ, अभी तो जनता से माफ़ी माँगने का समय है कांग्रेस का और मुझे लगता है जब तक कांग्रेस माफ़ी नहीं माँगेगी, तब तक जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है और आने वाले समय में और खराब समय कांग्रेस का आने वाला है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि हमने 8 दिन में मंत्रिमंडल बना दिया था। अब ये 25-26 दिन गुज़र चुके हैं, पता नहीं कब बनाएँगे। क्या मुहूर्त ऐसा देख रहे हैं? मुझे लगता है कि वो अनावश्यक उनकी तड़फन है, वो उनको लगता होगा, बना लिया है तो कौन-सा अभी भेज दिया ना जनता ने उनको। हम जो काम करना चाहते हैं, इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, आने वाले 25 साल तक, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राज करे, इस प्रकार का काम करना चाहते हैं और उसमें जो मंथन और चिंतन में से समय लगे, उसमें उसमें चिंतित होने की बात भी नहीं है।